आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, 10 जुलाई तक प्लीज़ मेरे 1 के सब्सक्राइबर कर दीजिए अगर हो सके तो। कोई फोर्सफुली नहीं, मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़। चलिए हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। क्रूएल लव। किया भागते हुए और अपने हाथों में लिए हुए एक खत को राजकुमारी लारा को देते हुए कहा, राजकुमारी, ये आपके लिए किसी सासा राजकुमारी ने भेजा है। बाहर खड़े आदमियों ने आपको देने को कहा। लारा ने उस कागज को लिया तो देखा उस पर एक मोहर लगी थी जो किसी शाही घराने की थी। लारा ने जैसे वो कागज खोला और पहले लफ्ज पर पढ़ा, उसकी आंखें बड़ी हो गई और वो एक झटके में बेड पर बैठ गई। राजकुमारी लारा को ऐसे देख किया ने कहा, राजकुमारी क्या हुआ, आप ऐसे क्यों बैठ गई? और उनके हाथों से लेटर रेप पढ़ने लगी। सुजो की महारानी और देवगढ़ के राजकुमार की दूसरी बीवी राजकुमारी लारा को देवगढ़ के राजकुमार की पहली बीवी साशा का प्रणाम। हमें ये जान के बहुत खुशी हुई कि सुजो की सुनहरी राजकुमारी लारा देवगढ़ के राजकुमारी की दूसरी बीवी बनने को तैयार है और किसी का मुंह लगाया हुआ आदमी को अपना पति स्वीकार करने को भी तैयार है। हमें नहीं पता था कि सुजो की राजकुमारी को किसी का झूठा पसंद आएगा। और उस लेटर में लफ्ज बहुत कठोर थे जिसे पढ़ते वक्त किया कांप रही थी, क्योंकि उससे बेहतर राजकुमारी लारा को कोई नहीं जानता था। राजकुमारी बस खूबसूरती में ही सूरज की तरह नहीं थी, उनके अंदर सूरज की तरह ही आग थी। वो अपने ऊपर एक भी लफ्ज सहन नहीं करती। राजकुमारी लारा गुस्से में किसी ज्वालामुखी से कम नहीं थी। उनका गुस्सा बहुत ही खराब था। किया ने आगे बढ़ा, हमने सुना है कि आप अपनी खुशी से हमारे सौतन बनने को तैयार हैं, तो आइए। सुजो की सुनहरी राजकुमारी देवगढ़ आपका एक दूसरी औरत के रूप में आपका इंतजार कर रहा है। किया ने जैसे ही आखिरी लाइन पढ़ी, लारा ने चीखते हुए कहा, बस बहुत हुआ। लेकिन तभी किया ने कहा, राजकुमारी लारा, आगे आपके लिए एक संदेश है। राजकुमारी लारा ने अपनी मुट्ठी कसते हुए कहा, क्या है? किया ने आगे बढ़ा, अगर आपको हम पर यकीन नहीं तो अब अगली बार देवगढ़ की राजकुमार आपसे मिलने जाए तो उनके शरीर को जरूर देखिएगा। हमारे प्यार के निशान उनके पूरे बदन पर आपको मिलेंगे। इतना पढ़ किया ने वो लेटर लपेट दिया। राजकुमारी गुस्से से लाल हो चुकी थी। उनकी नाक किसी लाल मिर्च की तरह सुर्ख लाल थी। उनके कान किसी कश्मीरी सेब की तरह लाल हो गए। तभी किया ने कहा, राजकुमारी, हमें महाराज को बता देना चाहिए। तभी राजकुमारी लारा ने कहा, नहीं, हम ये फैसला अब उसी दिन सबके सामने महल में करेंगे। इतना क्या लारा ने किया को देखते हुए कहा, आप बाहर जाइए और किसी को भी अंदर आने की इजाज़त मत दीजिएगा। तभी किया ने कहा, राजकुमारी, आप फिर से उस आदमी से मिलने जा रही हैं? तभी राजकुमारी ने कहा, नहीं, हम बगीचे में जा रहे हैं। इतना क्या उन्होंने अपने रूम के खुफिया डोर खोला तो वहाँ बहुत ही ज़्यादा बड़ा और खूबसूरत सा गार्डन था। उस गार्डन को देख ऐसा लगता था जैसे स्वर्ग। उस गार्डन में लंबी दीवार पर पार बाहर की दुनिया थी। लारा वहीं बगीचे में लगे छोटे से बेड पर बैठ गई और उस दीवार को देखने लगी और अपने आप से कहा, पिताजी, हमें वचन के लिए कुछ ज़्यादा लंबी दीवार, हमें बचाने के लिए आपने कुछ ज़्यादा लंबी दीवार बनवा दी, लेकिन ना जाने क्यों आज हमें एक कैदी सा एहसास हो रहा है। इतना क्या उन्होंने अपनी आंखें बंद की और वो उस शख्स के बारे में सोचने लगी और कहा, जहान। उन्होंने जैसे जहान कहा तभी उसे एक आवाज़ आई, आप हमें याद कर रही थी? और हम आ गए। राजकुमारी लारा ने जैसी आवाज़ सुनी, उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि सामने की वॉल पर वही आदमी बैठा मुस्कुरा रहा था। उसे ऐसे बैठे देख राजकुमारी लारा बेड से उठ गई और कहा, आप यहाँ कैसे आए? उस आदमी ने कहा, हम आए नहीं, आपने बुलाया। आपने इतने प्यार से हमारा नाम लिया कि हमें आना पड़ा। राजकुमारी लारा उसकी बात सुन हड़बड़ाते हुए कहा कि क्या बकवास कर रहे हैं आप? हमने आपको नहीं बुलाया। इससे पहले कोई आपको यहाँ देखे, चले जाइए यहाँ से। इतना क्या लारा पलट गई और अपने दिल के पास हाथ रखते हुए कहा, कि हमें क्या हो रहा है? हमारा दिल की धड़कनें इतनी तेज क्यों चल रही हैं और हमारे बस नाम लेने से यहाँ हाजिर हो गया, कहीं ये कोई भूत तो नहीं? ये सोच लारा की पूरी बॉडी में गूज़बम्प्स हो गए। लारा अपने दिल की धड़कनों के शोर को शांत करने की कोशिश कर रही थी। अचानक से उसे अपने कानों के पास किसी की गर्म सांसों का एहसास हुआ। लारा जिससे मुड़ी उस आदमी के सीने से टकरा गई
उस आदमी ने लारा की कमर पर हाथ रखते हुए इसे अपनी तरफ किया, जिससे लारा की सांसें और धड़कनें और तेजी से चल रही थी। इससे पहले राजकुमारी लारा कुछ कहती तभी उस आदमी ने लारा को अपनी बाहों में भर लिया और कहा, हम जानते हैं आप बहुत परेशान हैं। एक पल के लिए आप ये भूल जाइए कि हम कौन हैं। लारा ने लंबी सांस ली और अपने हाथों को उस आदमी के ऊपर लपेट लिया और कहा, आपने सच कहा था। देवगढ़ के राजा शादीशुदा नहीं, लेकिन उन्होंने सीजू से ऐसा कुछ नहीं कहा। वो आदमी ने राजकुमारी के बालों को सहलाते हुए कहा, सब ठीक हो जाएगा क्योंकि आप सुनहरी राजकुमारी हैं। उसकी ये बात सुन राजकुमारी लारा दूर हुई और उस आदमी को देखते हुए कहा, आप यहाँ से चले जाइए। किसी ने आपको देखा तो आपको सजाए मौत हो जाएगी। उस आदमी ने राजकुमारी लारा को देखते हुए कहा, हमें मौत की परवाह नहीं। आपके लिए अगर मरना पड़े तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। मौत को देख कायर भागते हैं, हम नहीं। उस आदमी की बात सुन लारा पलट गई और बेड पर बैठते हुए कहा, आप चले जाइए। अगर आप ऐसे ही प्यार से बातें करते रहे हम आपकी आदत होने लगेगी। तभी उस आदमी ने कहा, राजकुमारी क्या मैं इतना बुरा हूँ कि आप मुझसे बात तक नहीं कर सकती? इतना कह वह जाने लगा। तभी राजकुमारी लारा ने कहा, रुक जाइए। उसने जैसे ही सुना उसके कदम रुक गए। उसने मुड़ते हुए कहा, क्या आप सोना चाहती हैं? आप बहुत परेशान हैं। राजकुमारी ने जैसे ही सुना उसके फेस पर स्माइल आ गई और उन्होंने हाँ में अपना सिर हिला दिया। उस आदमी ने सीटी बजाना शुरू की और देखते देखते राजकुमारी लारा वो सीटी की धुन सुन वहीं बेड पर नींद के आगोश में चली गई। उसके सोते ही वो आदमी आगे बढ़ा और ऊपर से नीचे राजकुमारी लारा को देखने लगा। लारा की खूबसूरती उसके बॉडी में हलचल कर रही थी, लेकिन उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और उससे दूर हो गया। रात में राजकुमारी लारा की आंखें खुली तो उन्होंने अपने आप को अपने रूम के बेड पर पाया। उन्होंने देखा कि किया उनके सामने खड़ी है। उन्होंने किया को देखते हुए कहा, हम यहाँ। तभी किया ने कहा, राजकुमारी आप बगीचे में सो गई थी तो महाराज आपको यहाँ लेके आए। लेकिन अगले ही पर उसे याद आया कि बगीचे में तो जहान भी था। वो उठी और बगीचे की तरफ बढ़ गया और जैसे ही बगीचे में गई तो उसने देखा कि जहान वहीं वॉल पर बैठा था। उसे देख लारा ने लंबी सांस ली और कहा, आप अभी तक गए नहीं? कोई काम है आपको हमसे? तभी उस आदमी ने कहा, नहीं कोई काम नहीं, हम देखना चाहते थे कि आप नींद से उठने के बाद यहाँ आई हैं या नहीं। ये क्या, वो दीवार के दूसरे साइड को उठ गया। दोनों एक दूसरे से रोज मिलने लगे। देखते ही देखते एक हफ्ता बीत गया। एक हफ्ते बाद बगीचे में लारा लाइट पिंक कलर का लहंगा पहने हुए थी और झूले पर बैठी अपने बालों को संवार रही थी। अचानक से उसे एहसास हुआ कि कोई उसे देख रहा है। तभी राजकुमारी लारा ने कहा, जहान आपको छुपने की ज़रूरत नहीं है, आप बाहर आ जाइए क्योंकि आपकी खुशबू आपको हमसे नहीं छुपा सकती। तभी वो आदमी बाहर आया और झूले के पीछे से राजकुमारी लारा को खुले झूले को पुश करते हुए कहा, राजकुमारी आज आप बेहद खूबसूरत लग रही हैं। राजकुमारी लारा को वो आदमी जिसने अपना नाम जहान बताया था पसंद आने लगा था। वो उससे दिल लगा बैठी थी। तभी किसी के आने की आहट हुई तो वो आदमी छुप गया। महाराज अनंत ने राजकुमारी लारा को देखते हुए कहा, लाडो देवगढ़ के राजकुमार आ रहे हैं, तैयार हो जाइए। लारा ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। महाराज अनंत ने उनके सिर पर हाथ फेरा और वहाँ से चले गए। उनके जाते ही वो आदमी बाहर आया और राजकुमारी लारा को देखने लगा और कहा, क्या आप देवगढ़ के राजकुमार से शादी के लिए तैयार हो गई? तभी लारा ने कहा, हाँ। राजकुमारी लारा की बातें सुन वो आदमी राजकुमारी लारा के करीब आया और उसे देखते हुए उसके बाजू को कस के पकड़ लिया और कहा, सच जानने के बाद भी आप उससे शादी करने जा रही हैं? राजकुमारी लारा ने कहा, हाँ, उससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है? ये हमारी ज़िंदगी है, हम जो चाहें करें। उस आदमी ने अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, फ़र्क पड़ता है, इसलिए तो कह रहा हूँ कि आप उनसे शादी नहीं करेंगी। लारा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आपको क्यों फ़र्क पड़ता है? कौन हूँ मैं आपकी, और आप हमें रोकने वाले होते कौन हैं? राजकुमारी लारा की बात सुन उस आदमी ने लारा की कमर पर अपना हाथ रखा और उसे एकदम अपनी बॉडी से चिपकाते हुए कहा, आप मेरी राजकुमारी हैं, मेरी हैं आप। आपको कोई और देख ले, ये मैं नहीं देख सकता। आप मेरी हैं और मेरी ही रहेंगी। उस आदमी की बातें सुन राजकुमारी लारा ने ब्लश करते हुए कहा, अच्छा जी। उस आदमी ने भी उसी टोन में कहा, हाँ जी, और अपने दूसरे हाथ से पीछे से राजकुमारी लारा के सिर को पकड़ा और उसके फेस को अपने फेस के करीब कर अपने होठों को उनके होठों पे रख दिया और बहुत ही रफली किस करने लगा। अचानक से ऐसा करने की वजह से राजकुमारी लारा की आंखें बड़ी हो गई, लेकिन वो आदमी किस करता ही जा रहा था।
जब उसे एहसास हुआ कि राजकुमारी लारा को सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो उसने लारा के होठों को छोड़ दिया और उसके कॉलर बोन पर किस करने लगा। राजकुमारी लारा किसी फ्रीज हो गई। तभी उनकी चीख निकल गई क्योंकि उस आदमी ने राजकुमारी लारा की कॉलर बोन को अपने दांतों के बीच दबा लिया था और उसे शक करने लगा था। कुछ देर शक करने के बाद वो राजकुमारी लारा से दूर हुआ और कहा, अब आपके जिस्म पर मेरा निशान है। आप किसी भी राजकुमार को कभी नहीं होंगी क्योंकि मैं आपको किसी और का होने नहीं दूंगा। जाइए और उस देवगढ़ के राजकुमार को ना कीजिए। अगर आपने हाँ कहा तो मैं देवगढ़ को बर्बाद कर दूंगा और सुजू को भी जला के राख कर दूंगा। राजकुमारी लारा उसकी आंखों में देख रही थी। उन्हें उसकी आंखों में एक जुनून दिख रहा था। राजकुमारी लारा ने उसे देखते हुए कहा, देखते हैं कौन जलता है और कौन जलाता है। इतना कह वो वहाँ से चली गई। तभी वह आदमी हंसते हुए कहा, कलिंग के राजा ने जिस चीज़ पर अपना हाथ रख दिया उसे वो चाहिए, चाहे वो प्यार से हो या ज़बरदस्ती, वो चाहिए। इतना कह उसके फेस पर एक की तरह स्माइल आ गई। महल में सभी अपनी अपनी जगह बैठे थे। तभी घुंघरू की आवाज़ आई। घुंघरू की आवाज़ सुन सभी ने जैसे अपना फेस उठाया, राजकुमारी लारा डार्क ग्रीन कलर का राजस्थानी लहंगा पहने हुए आई और सभी को झुकते हुए प्रणाम किया और महाराज अनंत को देखते हुए कहा, महाराज आपकी इजाज़त हो तो हम देवगढ़ के राजकुमार शिवांश को यहाँ बुलाना चाहेंगे। सबने जैसे ही सुना सब आपस में बातें करने लगे। सबकी ऐसे बातें करते देख महारानी ने कहा, राजकुमारी आप अपनी मर्यादाएं भूल गई हैं क्या? तभी राजकुमारी लारा ने कहा, महारानी हमें अपनी हदें अच्छे से याद है, आपको हमें कुछ भी याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। महाराज ने कहा, इजाज़त है। ये सुन देवगढ़ के राजकुमार लारा के सामने आकर रुक गए। लारा आगे बढ़े और सेनापति का खंजर ले देवगढ़ के राजकुमार पर तेजी से वार किया और कई वार किया। सबने चीखते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। देवगढ़ के राजकुमार इतना डर गए कि उसने पी कर दी। तभी महाराज ने कहा, राजकुमारी लारा ने सभी को देखते हुए एक झटके में जैसे ही दूर हुई उस जगह मोतियों की माला की मोतियां बिखरी हुई थी और देवगढ़ के राजकुमार के सारे कपड़े बिखरे हुए थे। लारा ने महाराज को देखते हुए कहा, महाराज इनके बदन पर निशान देख रहे हैं आप? सबने अपनी आंखें खोल दी। उन्होंने देखा कि राजकुमार को एक खरोच नहीं आई, बस उसके ऊपर कपड़ा कटा हुआ नीचे गिरे थे और सभी निशान को देखने लगे जो लंबे लंबे नाखूनों के निशान लग रहे थे। राजकुमारी लारा सामने आई और कहा, महाराज देवगढ़ के राजकुमार शादीशुदा हैं और इन्हें रंगरलियाँ मनाने का बहुत शौक़ है। माफ़ी चाहते हैं कि हमें अपनी हदें पार की, लेकिन हम ऐसे इंसान से शादी नहीं कर सकते जो बस चाकू के वार से इतना डर गया कि उसने अपना कपड़ा गीला हो गया। राजकुमारी लारा की बात सुन सभी हंस पड़े। देवगढ़ के राजकुमार जो भरी सभा में नेक्ड हो गया, उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और राजकुमारी को जलती आंखों से देखते हुए कहा, मैं वादा करता हूँ राजकुमारी, आज आपने हमें सबके सामने अपमानित किया है, हम भी उसी तरह आप अपमानित होते हुए आपको देखेंगे। लारा ने मजाक उड़ाते हुए कहा, ये देवगढ़ नहीं है राजकुमार, ये सिजू है, तो सोच समझ के अपने लफ्ज़ बाहर निकालिए क्योंकि यहाँ माफ़ी नहीं सजाए मौत दी जाती है। लारा का जवाब सुन सभी एक साथ तालियां बजाने लगे। लारा ने अपने लहंगे को पकड़ा और वहाँ से निकल गई। महाराज को आज अपनी राजकुमारी पर नाज था। बगीचा। राजकुमारी लारा महल से सीधे भागते हुए बगीचे में आई। वो जैसे बगीचे में आई उन्हें वही धुन फिर सुनाई दी। वो आदमी फिर से सीटी बजा रहा था। उसने जैसे ही पायलों की आवाज़ सुनी वो खामोश हो गया और आगे बढ़ राजकुमारी लारा को सिर पर फूल का ताज लगाते हुए कहा, आज आपने कमाल कर दिया। लारा एक झटके में उसके सीने से लग गई और कहा, हम आपसे प्यार करते हैं जहान, आप अपने परिवार के साथ आइए और महाराज से हमारा हाथ मांग लीजिए। उस आदमी ने उसे सीने से लगाते हुए कहा, हाँ ज़रूर। दोनों एक दूसरे के सीने से लगे हुए। तभी किया ने कहा, राजकुमारी फिर मिले।